कोई योजना होना, कोई योजना ना होना, क्या आपके नौकरी का कोई हमारे जैसा बाइनरी प्लान है? कोई खेती का बाइनरी प्लान है? कोई प्लान है आपके पास? लेकिन आई हैव प्लान, हम बात बता सकते हैं आपको कि अगर आपने मेहनत किया तो आप क्या बन सकते हो। प्लान है कि नहीं है अपने पास? और हमारे पास वो 5 साल जो चले उनकी सफलता का पूरा प्रमाण है कि नहीं है? तो हमारे पास प्लान है। आपके पास क्या है? कोई भी प्लान नहीं है, इसलिए सफल होना मुश्किल है। कोई भी निश्चित। बहुत सारे लोग जिंदगी में ऐसे काम कर रहे हैं, कुछ भी उनको पता नहीं है कि भविष्य में होने वाला क्या है। वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे मिसाइल दाग तो दी गई है, लेकिन मिसाइल को पता नहीं है एक्चुअली फोड़ना किसको है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी मिसाइल बने हुए हैं। कोई भी जिंदगी का उनका लक्ष्य नहीं है। जिंदगी के उतार चढ़ाव, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। रोज आदमी बहाना देता है कि साहब देखो मैडम की डिलीवरी होने वाली है सर। मैं पूछ रहा हूं कि साला यही करेगा क्या खुद? मैडम की डिलीवरी होने वाली है तो मतलब वो 9 महीना 1 दिन जो हो जाएगा उस दिन के बाद कुछ होगा ना। अभी वो 6 महीने से ही परेशान है और रोज मतलब पता नहीं क्या कर रहा है और रोज बोल रहा है कि साहब क्या बोल रहे हो, मैडम की डिलीवरी होने वाली है। समझ में आ रहा है? अगर ये दुबई में होता और इसकी बहुत बढ़िया जॉब होती तो क्या ये बोलता मैडम की डिलीवरी होने वाली है? लोग बहाने देते हैं साहब बच्चों के पेपर आ रहे हैं सर। क्या कह रहे हो आप? सरकारी नौकरी में कोई आदमी है यहां जो बैठा है जिसने बच्चों के पेपर के लिए छुट्टी ली? यहां से साहब बच्चों के पेपर आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? जिंदगी के उतार चढ़ाव। क्या हम बाबा जी हैं? हमारी फैमिली है कि नहीं? पत्नी है कि नहीं? ओम प्रकाश जी की, संजय जैन की, और हमने करके दिखाया कि नहीं? तो जिंदगी के उतार चढ़ाव में जो फंस गया, इसका मतलब टालम टोल की आदत। समझ में आ रहा है? ये आगे नहीं बढ़ने देती है। ना 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 सर, गर्मी खत्म होने दो, आप देखो क्या करके दिखाता हूं मैं। फिर गर्मी खत्म हुई, बरसात आ गई तो बोलेगा सर थोड़ा बस 2 महीना रुक जाओ, थोड़ा पानी का सीजन निकलने दो अभी, फिर देखो क्या करता हूं। फिर थोड़ा पानी का भी सीजन निकल गया, अभी बोलेगा ठंड, मतलब साहब क्या बात कर रहे हो आप, एक बार दोबारा से तुम गर्मी तो आने दो, बस करके दिखाऊंगा, चिंता नहीं करो। टालम टोल की आदत। समझ में आ रहा है? पारिवारिक जिम्मेदारियां क्या है? ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा बोझ ले लेते हैं काफी सारे लोग कि नहीं साहब मेरे पास तो बच्चे छोटे हैं, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है। बच्चे तो होते ही एक्चुअली छोटे ही हैं। क्या तेरे ही छोटे हैं? वो बोल रहा है नहीं साहब बच्चे छोटे हैं। बच्चे छोटे ही होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बच्चे बड़े करने हैं, इसीलिए तो इसको करना है। समझ में आ रहा है? एक बढ़िया डायलॉग बताता हूं आपको। एक लेडी जो कि हमारे यहाँ काम करती है सिक्योर लाइफ में, उसकी सास बोलती थी, उससे मीटिंग में आई एक दिन वो, तो सास ने बोला ऐसा कैसा काम हो गया, तू इतने छोटे बच्चे को छोड़ के चली जाती है, ये 2-3 साल का बच्चा है, पीछे से रोता रहता है, बड़ा परेशान करता है, ऐसा कैसा काम हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाने दे, बाद में काम कर लेना। वो लेडी ने जवाब दिया, जानना चाहते हो क्या? वो लेडी ने जवाब दिया, मां ये बच्चा आज घर में खड़ा होकर रो रहा है और सिर्फ आप देख रही हो और मैं देख रही हूं, लेकिन ये भविष्य में लोगों के सामने खड़ा होकर ना रोए बड़ा होने के बाद, इसलिए मैं जाती हूं। आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मसले, पैसा कमाओ सर पहले, उसके बाद फोल्डर खरीदेंगे सर। क्या बात कर रहे हो आप? पहले फोल्डर खरीदवा रहे हो, फिर किताब की बात कर रहे हो, फिर ये मीटिंग में आओ, रोज 50 रुपए का पेट्रोल फूंको। ना 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 सर, ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रहा है? परचूनी की दुकान जानते हो? परचूनी की दुकान में 2 लाख का सामान लाने के बाद कोई बंदा आज तक ऐसा देखा जो तराजू बांट ना लाया हो? क्यों क्यों लाते हैं ये तराजू बांट? पहले क्यों लाना पड़ता है? तराजू बांट पहले लाना पड़ेगा, भले ही 50,000 का सामान कम कर दो, बिकेगा जब की तराजू बांट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
आर्थिक जो सुरक्षा के जुड़े मसले हैं ना, जो आपको लगता है पेट्रोल ज्यादा फूकता है, मीटिंग का टिकट लगता है, ये हमको ये लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये सबके साथ होता होगा कि आप ही के साथ हो रहा है? सबके साथ ना। और ये मैनेज करना पड़ता है शुरुआत में। एक बहुत अच्छी कारण बताता हूं आपको। भूखा आदमी के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, एक किसी से मांग के खाए या भूखा मरे। या तो मांग के खाए या तो भूखा मरे। मैंने कौन सा चुना? मांग के खाओ। मैंने कहा भैया पहले अपना काम कर्जा वर्जा लेके कैसे भी चलाओ, और जब हो जाएगा तो हम बहुत लोगों को दे देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। और मुझे विश्वास था कि होके ही रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हो ना। ऐसा विश्वास है कि नहीं आपको? कोई तकलीफ है? आगे बढ़ते हैं। क्या है? एकाग्रता की कमी और भ्रमित हो जाना। बहुत सारे लोग दूसरी कंपनियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जैसे थोड़ा काम किया, 5, 10, 15 की टीम बनी और उसको लगा यार ये तो 7,500 की ज्वाइनिंग है मिनिमम, यहां तो हो नहीं सकता, थोड़ा 500 वाली करके देखता हूं। 500 वाली है ना, और वो 500 वाली के चक्कर में पड़ गया। फिर किसी ने बोला नहीं 500 वाली भी थोड़ी ज्यादा महंगी है, हमारे पास 125 की स्कीम है कोई, अगर आप चाहो तो हम बताते हैं आपको। फिर वो 125 वाली में चला गया। समझ में आ रहा है? एक बात बताइए मुझे, बहुत ठोस कारण बता रहा हूं, बुरा नहीं मानना बिल्कुल। एक लड़की की शादी हुई, एक ही आदमी के साथ रहेगी तो मां बनेगी कि नहीं? चाची, ताई, सास, दादी, नानी, नहीं रहे, रोज रोज बदले तो क्या होगा? बताइए क्या बनेगी? बताना नहीं। थैंक यू वेरी मच। समझ में आया? भ्रमित मत होइए, एक ही काम में लगे रही है, क्योंकि एक ही काम में आपकी इज्जत बनेगी, एक ही काम में आपकी गुडविल वापस लौट के आएगी। रोज रोज आप दूसरा काम करोगे तो काम होने वाला नहीं है। दूसरा, छोटी कंपनियों के चक्कर में मत पड़िए। छोटी कंपनियां स्कीम होती हैं, ना कि अपॉर्चुनिटी होती है। सिक्योर लाइफ इज द अपॉर्चुनिटी, छोटी स्कीम इज द, छोटी कंपनियां इज द स्कीम। और स्कीम फेल होने के लिए बनती हैं, अपॉर्चुनिटियां जिंदगी बनाने के लिए बनती हैं। थैंक यू। एक और कारण बताता हूं। एक आपके पास ऑप्शन है कि बकरी पालो, एक ऑप्शन है जर्सी गाय पालो। विच इज द बेटर वे? जर्सी गाय पालोगे तो खुद खा लो पी लो, जितना भी चाहो तो पड़ोसियों को बांट दो, है कि नहीं? और जितनी बार मतलब काटने के लिए बैठ जाओ उतनी बार आपको कभी निराश नहीं छोड़ेगी, है कि नहीं? मतलब कभी भी एक बाल्टी भर लो, कोई तकलीफ नहीं है। यही है। और बकरी को कितने डंडे मारो एक ही लोटा देगी सुबह से शाम तक। विच इज द बेटर वे? जर्सी गाय इज द सिक्योर लाइफ। थैंक यू। पैसे के लालच में दूर की ना सोचना। सोचोगे? इसके लिए सिर्फ एक ही बात बताता हूं, दृष्टि से पैसे बनते हैं, दूरदृष्टि से अनलिमिटेड पैसे बनते हैं। समझ में आ रहा है? सारा बोझ खुद उठाना। बहुत सारे लोग डुप्लीकेशन जो होता है उसका धंधा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, खुद ही सिंगल हीरो बनते हैं। इस बिजनेस में आने के बाद प्लान भी खुद देंगे, ट्रेनिंग भी खुद दिखाएंगे, लोगों से बात भी खुद करेंगे, किसी को कुछ करने नहीं देंगे। सारा बोझ खुद उठा के असफल हो जाते हैं। ये क्या सारा बोझ उठाने का बिजनेस है? डुप्लीकेशन का बिजनेस है कि नहीं? डुप्लीकेशन के ऊपर एक बढ़िया कहानी बताता हूं आपको, बतानी चाहिए? क्योंकि क्या है, थोड़ा नींद आ रही है, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा एंटरटेन करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक साइकिल से एक बंदा टोपी बेचने का धंधा किया करता था। वो गांधी वाली टोपी आती थी ना, व्हाइट, वो तो वो टोपी बेचा करता था। गांव में एक पेड़ था, हर बार उसी पेड़ के नीचे बैठ के वो क्या करता था, खाना खाता था दिन के टाइम में, और टोपियां अपनी रख देता था झोले में बाहर, और उस पेड़ पे बंदर रहा करते थे। तो कभी कभी क्या हुआ करता था कि वो बंदर उसकी टोपी उठा के ले जाया करते थे, फिर वो कुछ 1-2 रोटी बदले में दिया करता था। तो क्या होता था, कभी वो दे दिया करते थे,
तो ऐसे करके चल रहा था सब कार्यक्रम। एक दिन थोड़ा बंदर ज्यादा स्मार्ट हो गए, टोपी उठा के ले गए, उसने बहुत रोटी डाली, कुछ नहीं हुआ। एक टोपी उसके सर पे लगी थी, सारे बंदरों ने वो टोपियां पहन ली थी, बांट ली और सारे बंदरों ने पहन ली। उसने एक ट्रिक बनाई, उसने कहा यार क्या करना चाहिए, उसने अपनी टोपी फेंकी, सारे बंदरों ने अपनी टोपियां फेंक दी। उसने सारी इकट्ठी करके और वो ले गया। अपने बच्चे को जाके उसने एक शिक्षा दी कि भैया कभी भविष्य में टोपी बेचे, और अगर तेरे साथ कभी ऐसा वाकया हो तो सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी सर की टोपी फेंक देना, है ना, बाकी की टोपियां बंदर भी फेंक देंगे। थोड़े दिन निकलने के बाद बाबा जी चले गए, बच्चे का काम हो गया वो। थोड़े दिन बाद उसके साथ भी एक बार ऐसे ही वाकया पेश आया और उसने अपनी टोपी फेंकी, देख रहा है एक भी बंदर टोपी नहीं फेंक रहा है ना। उसने कहा यार ये क्या हो गया, तो उसमें से एक बंदर बोला तेरा बाप सिखा के गया है, हमारा नहीं गया होगा क्या। दिस इज द बिजनेस बेस्ड ऑफ डुप्लीकेशन। क्या है ये? डुप्लीकेशन। जो भी चीज आप सीख जाते हो जल्दी से दूसरों को सिखाइए। समझ में आ रहा है? खुद बोझ मत उठाइए। क्षमता से अधिक उलझ जाना। बहुत सारे लोग क्षमता से ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, और ये क्या है? LML बिजनेस है, लोड मत लो। क्या है ये? लोड मत लो। LML बिजनेस है ये, ज्यादा लोड नहीं लेना। समझ में आ रहा है? ट्रेनिंग की कमी। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, ट्रेनिंग से पीछा छुड़ाते हैं। उनको लगता है नहीं बहुत पढ़ लिए हम, BA MA कर लिया, अभी रोज रोज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो बहुत स्मार्ट हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरी MCOM फर्स्ट क्लास की डिग्री बिल्कुल इसमें काम नहीं आई, क्योंकि मैं वो कंपनी अकाउंट पढ़ा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए, पार्टनरशिप सीखा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, और मैंने वो इनकम टैक्स सीखा। कोई भी काम नहीं आ रहा यहां पर। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की इस बिजनेस के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिर्फ आप इतने हो कि हिंदी पढ़ सकते हो, यू कैन डू इट। अगर आप इतने हो कि अंग्रेजी पढ़ सकते हो, यू कैन डू इट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हो तब भी ये बिजनेस कर सकते हो। तरीका बताओ? यू की पोजीशन पे आ जाओ, जितने तुम्हारे खानदान में रिश्तेदार में पढ़े लिखे हैं लाके लगाओ, ये अपनी पढ़ा लिखी का खाएंगे, तुम बैठ के इनकी पढ़ा लिखी का खाओ। है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो दृढ़ता की कमी। लोग क्या होते हैं, दृढ़ संकल्प नहीं होते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो क्या हो जाता है? तकलीफ हो जाती है। प्राथमिकताएं तय ना कर पाना। लोग प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते। 5,000 की नौकरी को बहुत तवज्जो देते हैं, ये करोड़ों के काम को ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है ये पार्ट टाइम है और मेरी नौकरी फुल टाइम है। और एक्चुअली होता क्या है, धंधा जहां से ज्यादा चले वो होता है फुल टाइम, और जहां से कम आ रहा हो वो होता है पार्ट टाइम। लेकिन तू जैसा गुड़ डालेगा वैसा ही मीठा होगा ना। वहां तो दे रहा है 8 घंटा रोज 5,000 के लिए, और यहां दे रहा है 15 मिनट रोज, है ना। और 15 मिनट भी रोज दे तब भी चलेगा ये। कभी कभी बीवी पकड़ के गिरा लेती है, कभी कोई मां पकड़ के गिरा लेती है, कभी कोई पैप में घुस जाता है, कभी टीवी में घुस जाता, कभी IPL, कभी कुछ, कभी ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहां टाइम ही नहीं दे रहा। तो इसका मतलब सेट योर प्रायोरिटीज। अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है कि क्या करना जरूरी है, तो इसका मतलब ये क्या है? सफलता की राह में आने वाली सारी दूर की जा सकती हैं। दोस्तों, सफलता के लिए एक भगवान का वचन है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। वो क्या है आप देखिए ध्यान से। प्रभु ने कहा है कि धरती पर जन्म लेने वाला हर इंसान सफल होगा जरूर, लेकिन चंद असफलताओं के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर इंसान भगवान ने सफल होने के लिए बनाया है। क्या बताइए आप, भगवान ने कोई गलत किया होगा किसी के साथ? कि मतलब तुम्हें जंक बना के भेज दिया, देवेंद्र शर्मा को थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, ऐसे किया क्या? नहीं। हर इंसान धरती पर पैदा होने वाला सफल होगा जरूर, लेकिन चंद असफलताओं के बाद। यही है कि नहीं है? लेकिन भगवान ने क्या है, गिनती नहीं बताई है कि तू 5 बार में हो जाएगा, मैं 10 बार में, तू 15 बार में, तू थोड़ा काला है तुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ये थोड़ा गोरा है थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। ये ऐसे नहीं है। अपनी हिस्से की असफलताओं को पार करना ही होगा।
है कि नहीं? तो क्या करने को तैयार हो? असफलताओं से पार किया जा सकता है और हर इंसान सफल होने के लिए बना है। लेकिन बस बात इतनी सी है कि अगर आप डटे रहे, लगे रहे, करते रहे तो एक दिन क्या होगा? द डे विल कम, यू विल बी द डायमंड। द डे विल कम, यू विल बी द डायमंड। असफलता सफलता प्राप्त करने का क्या है? राजमार्ग है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए। आज आपको दिन में 2 लोग ना करते हैं, 4 से ना सुनना चालू कर दो अगर सफल होना चाहते हो तो, है ना? आज आपको बीवी थोड़ा एक बार टोका मारती है, दिन में 4 बार टोका मारे, कुछ ऐसे काम करो। समझ में आ रहा है? सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए। सफलता की हर कहानी महान असफलताओं की कहानी है। जो जो सफल आज आपको दिख रहे हैं वो एक दिन बहुत महान असफल थे, लेकिन वो लगे रहे सफल हो गए। है कि नहीं? ढेरों उदाहरण हैं जिनको आप देखना चाहो। आप देखो राइट ब्रदर्स को, क्या एक ही बार में जहाज उड़ गया था उनका? आप देखो एडिशन को, क्या एक ही बार में बिजली बन गई थी? है नहीं ना? मतलब हर आदमी क्या है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ लगा रहा और धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो चीज चाहता था उसको मिल गई। यही हुआ कि नहीं? तो एक आदमी की कहानी बहुत मशहूर है, मैं उसकी कहानी सुनाता हूं आपको। देखिए, देखते रहिएगा और पढ़िएगा तेजी से। 21 साल की उम्र में व्यापार में, तेजी से पढ़ो, नींद नहीं आएगी आपको। 22 साल की उम्र में चुनाव, 24 साल की उम्र में व्यापार में, 26 साल की उम्र में पत्नी, 27 साल की उम्र में मानसिक संतुलन, 34 साल की उम्र में कांग्रेस का चुनाव, 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव, 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने से। इतनी बार आपके साथ हो जाता तो आप अस्पताल में जाके लेट जाते कि साहब अब कुछ नहीं होगा, है ना? या किसी मंदिर के सामने भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कर रहे होते। यही होता कि नहीं? 49 साल की उम्र में सीनेट का दोबारा, कौन है ये महान व्यक्तित्व? देखिए क्या नाम है इनका? अब्राहम लिंकन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतनी बार फेल होने के बाद लगा रहा, करता रहा, लगा रहा, करता रहा, लगा रहा, करता रहा और हो गया। है कि नहीं? ज्यादातर होता क्या है, जब हम जैसे ही सफल होने वाले होते हैं हम बैठ जाते हैं। अगले ही पल कुछ अच्छा होने वाला होता है और हम थक के बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका उपाय क्या है? एक ही उपाय है, ना बैठने की कसम खा लो, इक्वल टू सफल हो जाओगे। है कि नहीं? तो इंसान को कामयाब बनाने वाले कुछ गुण भी होंगे, खूबियां भी होंगी। देखिए, सबसे पहली क्या है? डिजायर। क्या होनी चाहिए आदमी को? इच्छा। मैं वो लैला मजनू की बात कर रहा था, वो यहां भी फिट होती है। उसकी डिजायर थी लैला। क्या थी? डिजायर थी लैला। और आपकी डिजायर नहीं थी आपकी रामकली। सही नाम तो आपको पता होगा, खैर, है कि नहीं? और आपको वो इसलिए ना मिल पाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा क्या चाहिए? कमिटमेंट। सलमान खान की तरह एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। जो भी आज आप हो वो किसकी वजह से हो? बोल नहीं रहे हो आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है आप अंदर से बोल रहे हो छोड़ दो साहब, मारोगे क्या आज? क्यों इतना परेशान कर रहा हूं क्या मैं आपको? तो बोलिए क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप जो भी हो वो किसकी वजह से हो? भविष्य में जो भी बनोगे किसकी वजह से? आपकी वजह से। यही है। आपका बैंक बैलेंस जो है वो किसकी वजह से है?
आपके पास जो गाड़ी है वो किसकी वजह से है? तुम जहां पैदा हुए हो वो किसकी वजह से? और भविष्य में जो भी तुम बनोगे वो किसकी वजह से बनोगे? तो यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं? उठाइए जिम्मेदारी। और क्या? हार्ड वर्क। क्या? हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये बहुत बड़ी बीमारी है दुनिया में, कैरेक्टर, है ना? कैरेक्टर मतलब समझ जाओ, चरित्र से आदमी क्या है, मजबूत होना चाहिए। यहां पर एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। अजरुद्दीन को जानते हो आप लोग? जलवा था हिंदुस्तान की टीम में, कैप्टन था। छोटी सी बात हो गई, चरित्र गिर गया, छोटे से पंगे में पड़ गया, कुतिया भी नहीं पूछ रही आज। क्या कभी उसने सोचा होगा कि मेरे साथ इतना बुरा हो सकता है? क्यों? क्योंकि क्या नहीं रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? कैरेक्टर मतलब सिर्फ वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, है ना, इलू इलू, वो नहीं, इलू इलू नहीं है। कैरेक्टर मतलब ईमानदारी। कैरेक्टर मतलब कभी भी ऐसा मजबूती आप में होनी चाहिए जो डिगे ना किसी के सामने। कभी भी आपको कोई प्रलोभन मिले आप उसमें फंसो ना, अपना फायदा मत देखो, वो कैरेक्टर होना चाहिए। होना चाहिए सकारात्मक सोच। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव थिंकिंग समझ जाओगे आप। मैं एक नेगेटिव थिंकिंग अगर आपको बता दूं तो समझ जाओगे ना। एक सरदार जी गए अपनी शादी के लिए, लड़की देखनी थी उनको। लड़की से जाके इंटरव्यू लिया, पूछा कि कोई आपकी जिंदगी में आज तक आया? उसने बोला ना। क्या बोलती बेचारी? यही बोलना था ना। उसने कहा ना। किसी से चक्कर चला? उसने कहा ना। किसी को देखा? उसने कहा ना। किसी से बात की? उसने कहा ना। किसी से आज तक मिली, कोई डेट हुई? उसने कहा ना। बाहर आ गए गुस्से में एकदम। बाहर आके उसके माँ बाप से बोला मैं शादी कर नहीं सकता हूं। क्यों? उसने कहा यार 25 साल तक किसी की नहीं हुई, मेरी क्या होगी?